नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हो विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया गया है। 5 अगस्त 2012 को 23 साल की गीतिका शर्मा ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने ही फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गोपाल कांडा मौजूदा समय में सिरसा से विधायक है। गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी में गीतिका एयर होस्टेस थी। उसने सुसाइड किया था। गोपाल कांडा पर गीतिका की खुदकुशी का आरोप लगा था। मामले में कांडा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सिरसा में हलोपा के विधायक गोपाल कांडा का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली कहावत गोपाल कांडा पर एकदम सटीक बैठती है। मौजूदा समय में कांडा हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। उनके भाई गोविंद कांडा भाजपा में हैं और एलानाबाद से पार्टी की टिकट पर उपचुनाव लड़ चुके हैं। गोपाल कांडा की हलोपा एनडीए गठबंधन में शामिल है। हरियाणा की राजनीति और एक छोटे से दुकानदार से लेकर एयरलाइंस के मालिक बनने तक का गोपाल कांडा का सफर काफी अनोखा रहा है। बताया जाता है कि कांडा ने व्यापार शुरू करने के लिए चंदा तक मांगा था। मिली जानकारी के अनुसार कांडा जूते बनाने का कारोबार करते थे, जो विफल हो गया था। इसके बाद उन्होंने टीवी रिपेयरिंग और इलेक्ट्रीशियन तक का काम भी किया है, लेकिन उनके जूते का कारोबार काफी आगे बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने 1998 में गुड़गांव में प्रॉपर्टी के कारोबार में कदम रख दिया। इसी के बाद वे कई राजनीतिज्ञों के संपर्क में आए थे, जिसके बाद जीवन में आए उतार चढ़ाव के चलते और रियल एस्टेट का कारोबार देश के कई शहरों तक फैलाने के बाद कांडा ने एयरलाइंस में कदम रखा और उन्होंने गुड़गांव में MDLR एयरलाइंस की शुरुआत की। इस एयरलाइंस का नाम उन्होंने अपने पिता के नाम मुरलीधर लेखा राम पर रखा था। हालांकि एयरलाइंस का नाम साल 2009 में बंद हो गया था। कांडा के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2009 से होती है। इस साल उन्हें इनेलो से टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। वे 6000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस जीत ने उनकी तकदीर को बदल दिया। वे राजनीति के किंग मेकर बन गए। इसके बाद से कांडा राजनीति के एक मुख्य चेहरे बन गए। वे हरियाणा में कांग्रेस की गृह राज्य मंत्री बने थे। बाद में वे शहरी निकाय, वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी बने। हालांकि साल 2012 में गीतिका शर्मा मामले के सामने आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका उनकी एयरलाइंस में ही एयर होस्टेस थी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में कहा था कि उन्हें कांडा ने प्रताड़ित किया है, जिससे परेशान होकर वो ये कदम उठा रही। इसके बाद कांडा को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वे साल 2014 में ही जेल से बाहर आ गए थे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने लोकहित पार्टी की स्थापना की। उन्होंने साल 2014 में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास ढुल्क ने मामले में निर्णय सुनाया। कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी नहीं आया है। गीतिका कांडा की एविएशन कंपनी MDLR एयरलाइंस में काम करती थी और बाद में उन्हें कांडा के गुरुग्राम स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस का निर्देशक बना दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 अगस्त 2012 में MDLR एयरलाइंस की पूर्व निदेशक गीतिका ने अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त 2012 को 23 साल की गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था। गीतिका ने फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी थी। गीतिका MDLR एयरलाइंस की पूर्व डायरेक्टर थी। बता दें कि ये एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है। गीतिका के आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने सुसाइड नोट में लिखा था कि पूर्व मंत्री गोपाल कांडा एक फ्रॉड था और वे हमेशा लड़कियों पर गंदी नजर रखता था।
सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा, गोपाल कांडा आदतों से लड़कियां प्रताड़ित होती हैं। गोपाल कांडा हमेशा लड़कियों की ही ताक में रहता था। मैंने अपनी जिंदगी में उससे बेशर्म इंसान नहीं देखा। वो हमेशा झूठ बोलता है। गीतिका ने कांडा और यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। अदालत ने कांडा पर आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना, 506 यानी कि आपराधिक धमकी, 201 साक्ष्य नष्ट करना, 120 बी आपराधिक साजिश और 467 यानी कि जालसाजी के तहत आरोप तय किया था। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट में लिखा था कि पूर्व मंत्री गोपाल कांडा एक फ्रॉड है और जिसके कारण वो अपनी जान दे रही है। MDLR एयरलाइंस गीतिका ऐसी एयरलाइन में एयर होस्टेस हुआ करती थी। यहीं से गीतिका और कांडा की कथित रिश्ते शुरू हुए थे। कुछ वक्त गुजरा और गीतिका सऊदी जाकर रहने लगी, लेकिन बताते हैं कि वहां जाकर कांडा और MDLR की एक सीनियर मैनेजर अरुणा चड्डा उन्हें वापस दिल्ली ले आए। इसके बाद गीतिका की सुसाइड की खबर दुनिया के सामने आई। पुलिस ने गोपाल कांडा की तलाश शुरू की। बचने के लिए कांडा ने अग्रिम जमानत याचिका डाली, वो खारिज हो गई। फिर 18 अगस्त 2012 को कांडा ने अशोक विहार पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। इसके करीब एक साल बाद 27 मई 2013 को मामले की सुनवाई शुरू हुई। 5 सितंबर 2013 को कांडा की अंतिम जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन अब लगता है कि रेवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका पे दोबारा से मोहर लगा दी है। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।